नमस्कार। आज हम एक प्रश्न का उत्तर लेकर आपके सामने आए हैं और प्रश्न है कि कुछ लोगों ने पूछा है कि सहचरी भाव की भक्ति क्या होती है। तो आज हम यही जानना चाहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के जो सब आत्माओं का अंतिम लक्ष्य होता है उस परम सत्ता में विलीन हो जाना, जिनको हम भगवान बोलते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं। उन बहुत सारे मार्गों में कुछ है ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो उनमें से एक है भक्ति मार्ग, और ज्ञान और ध्यान भी है। तो ज्ञान और ध्यान वाले जो हैं वो ज्यादातर निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, जिसमें यौगिक क्रियाओं का बहुत महत्व होता है। ऐसी मुद्रा, ऐसा ध्यान, ऐसा उसमें भगवान के लिए भाव या इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो सगुण साकार की भक्ति की जाती है, भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, निस्वार्थ रूप से अपने आप को समर्पित करके भगवान के प्रति सेवा करना का नाम भक्ति है, भजन है। तो उस वो जब हम करते हैं तब वो सगुण साकार का ही होता है। आप किसी का की सेवा तभी कर सकते हो ना जब आपको वो दिख रहा है, तो इसलिए आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो भक्ति जो होती है वो सगुण साकार की होती है। भक्ति के 5 प्रकार होते हैं। शांत भाव, जिसमें आप ईश्वर को ईश्वर मानते हो, और शांत मतलब कि बिना बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूरी सेवा करते हो, उत्थापन से लेके भोग और और पूरा कंफर्ट, साफ सफाई के साथ, जिसमें पाठ श्लोक ये सब भी इन्वॉल्व रहता है। ऐसी आप जब करते हो तो ये शांत भाव की भक्ति है। फिर आप चले जाते हो दास्य भाव। दास्य भाव में मैं सेवक तुम स्वामी वाली बात रहती है, जैसे प्रहलाद जी ने किया, हनुमान जी ने किया कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। इसको दास्य भाव बोला जाता है। फिर आता है आपका साख्य भाव। साख्य भाव में मित्रवत, बराबरी का व्यवहार। मित्रवत, जैसे बाल गोपाल थे ब्रज के, कृष्ण के साथ खेलने वाले, वो सारे जो हैं वो साख्य भाव वाले हैं। अर्जुन है, उद्धव जी हैं, और द्वारका में भी भगवान के मित्र थे, तो ये सब साख्य भाव वाले हैं जो भगवान को, असखी भी रहते हैं इसमें, भगवान को भी मित्रवत भी मान, मतलब लड़की भी है लेकिन वो मेरे फ्रेंड की तरह है। उनसे कोई कोई माधुर्य का रिलेशनशिप नहीं है। एक जैसे आपके पुरुष फ्रेंड रहते हैं अगर, उस तरह का आपके साथ दोस्ती है कि एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो है सारी बातें कह दे रहे हैं, एक दोस्त की तरह, एक एक जो है पूरा वेल विशर की तरह। ये होता है, ये साख्य भाव होता है। फिर वात्सल्य भाव होता है जिसमें भगवान को बच्चा माना जाता है अपना, जैसे राजा दशरथ थे, कौशल्या माता है, नंद बाबा है, और गोप गोपी जो बड़े थे, यशोदा और नंद की तरह थे, उस एज के गोप गोपी भी कृष्ण को अपने बच्चे की तरह मानते थे। देवकी है, वसुदेव है, कुंती माता है, ये सारे लोग, विदुर जी हैं, ये सब लोग अपने आप मतलब कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव भी रखते थे। तो ये जो है ये वात्सल्य की भक्ति कहलाती है। वात्सल्य के बाद आता है माधुर्य। माधुर्य में जो है भगवान को अपना प्रियतम या पति माना जाता है। ये माधुर्य होता है, एक मधुर संबंध जो एक प्रिया प्रीतम में होता है, जो पति पत्नी में होता है, वो एक मधुर संबंध। अब इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आपके अंदर जो भाव आ जाए। देखिए, भक्ति जो होती है ना वो भगवान की कृपा से मिलती है। इसको पैदा नहीं किया जाता कि कई बार लोग चुनते हैं अपना मार्ग कि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, लेकिन जितने लोगों का एक्सपीरियंस है, अपने आप में वो भाव आता है। तो ये भगवान की कृपा से आता है, और सारे भाव के लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। तो कोई भी भाव, शांत से लेके माधुर्य तक में कोई भी भाव छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान को किस भाव से भज रहे हैं, बस। ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये जो सहचरी भाव, मंजरी भाव जो है, ये जो है ये इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ये सब सखी भाव का कहलाता है, लेकिन इसमें दासता होती है। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो भाव है, ये वृंदावन में ज्यादा देखा जाता है। वृंदावन भक्ति पद्धति का एक भाग है। ये सीताराम की भक्ति में भी देखा जाता है, लेकिन बहुत ही खुले रूप में जो हमको सामने आता है, वो राधा कृष्ण या कृष्ण की भक्ति में आता है। तो वृंदावन भक्ति में आता है। और इसी एरिया में ये ज्यादा फेमस है, या इस एरिया से रिलेटेड जो संप्रदाय हैं उनमें ये ज्यादा फेमस है।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि कृष्ण को और किसी तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो पांच भक्ति के हमने भाव बताए हैं उनमें से किसी भाव से भी आप भजेंगे भगवान को तो भगवान को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ये सहचरी भाव क्या होता है? सहचर मतलब साथ में चलने वाली, साथ में चलने वाली या साथ में चलने वाली जो है वो मित्र की तरह, सखी की तरह है। तो वो एक तरह से सखी है लेकिन साख्य भाव नहीं है, क्योंकि उसकी जो भावना है वो सर्विंग है, वो सर्व करती है, इसलिए उसकी भावना जो है वो सर्विंग है, वो दासता वाली बात आ जाती है कि मैं सखी हूं, लेकिन ये सखी बराबर में बैठने वाली नहीं है। ये सखी अपने स्वामी के लिए या अपनी स्वामिनी के लिए जो है ये सेवा करने वाली है। और इस सहचरी भाव में जो रहता है वो ज्यादातर जो है युगल में जो जो फीमेल पार्ट रहता है या जो देवियां रहती हैं उसके प्रति समर्पण रहता है ज्यादातर। तो कुछ संप्रदाय हैं जो इस पद्धति की दीक्षा देते हैं। दीक्षा मतलब जैसे इतने प्रकार हमने बताए, तो हर संप्रदाय एक मार्ग चुन लेता है, उसके कोई आचार्य रहते हैं वो बहुत सिद्ध रहते हैं, और वो आचार्य जो रहते हैं वो अब दीक्षा देते हैं कि यही पाथ है हमारा, यही मार्ग है, ये पद्धति है, इस तरह से आपको भजना है भगवान को। तो वो एक मार्गदर्शन करते हैं आपके मार्ग में, कोई भी अगर रुकावट आ रही है, इस प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, हेल्प करते हैं आपकी। तो ये संप्रदाय बन जाते हैं, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग नजरिया है भक्ति का। तो ये जो सहचरी भाव की भक्ति है पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हुई है, और उसका कारण है प्रेमानंद जी महाराज, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय जो है वो सहचरी भाव की भक्ति का प्रचार करता है और उसकी दीक्षा देता है। इसीलिए आप देखना कि वो राधा राधा जपने के लिए बोलते हैं। और इस सहचरी भाव में जो राधा वल्लभ का है उसमें, इसमें जो है वो राधा कृष्ण में राधा प्रधान है, और जो कृष्ण है वो सेकेंडरी है। मतलब राधा जो है, जितने भी लोग राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है, उनकी स्वामिनी जो है वो राधा है, उनकी बॉस जो है वो राधा है। वो दासी किसके हैं? राधा के हैं। इवन जो पुरुष लोग भी हैं वो भी भाव में अपने आप को जो है स्त्री समझते हैं, और राधा की सखी और दासी मानते हैं। सखी और दासी, सखी और बराबर वाले नहीं, सखी और दासी। तो दासी क्या है? कभी स्वामिनी के बराबर नहीं हो सकती, जो स्वामिनी का है वो दासी का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो राधा के प्रियतम माने जाते हैं, और जो सहचरियां हैं उनको कृष्ण के प्रति कोई अनुराग नहीं रखना है, कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। आपका पूरा कंसंट्रेशन जो रहेगा वो राधा के ऊपर रहेगा। और दोनों की, लेकिन सेवा दोनों की होती है साथ में, लेकिन आप जो है वो जो आपका भाव है समर्पण का वो राधा के प्रति है, कि ये मेरी स्वामिनी है, ये उनके प्रीतम है, और इन दोनों के लिए हमको सुख का संपादन करना है, उनके लिए सुख के लिए सारी सेवाएं करनी है। तो जो अष्टयाम पद्धति होती है, या सुबह से लेके उत्थापन से लेके शयन तक में जितने पद गाए जाते हैं, और उनको नौका विहार किया कराया जा रहा है, उनको झूले में बैठाया जा रहा है, तो आप अपने आप को राधा की सखी के रूप में या जो सेविका के रूप में देखते हैं, और दोनों को आप जो है वो सेवा करती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये याद रखना है कि सहचरियों को कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखना है। अगर आकर्षण आ रहा है तो फिर आपकी जो जो भाव है वो सही नहीं है। आपको आकर्षण का और कृष्ण के प्रति लगाव या उनको प्रीतम मानने का सर्वथा अभाव होना चाहिए। आपको बस इन दोनों को की सेवा करना ही आपका उद्देश्य है, जिसमें से राधा आपकी स्वामिनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है सहचरी भाव होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज अभी काफी पॉपुलर हो गए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं हरिवंश जी के से रिलेटेड, और बहुत सारे जिसमें प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेममय वर्णन है। अब कुछ लोग का माधुर्य भाव रहता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण रहता है, लेकिन उनको समझ नहीं रहता कि हमको हमारा ये भाव क्या मैच कर रहा है सहचरी भाव से, और जाके वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद उनको समझ में आता है कि ये उनका के भाव से एग्जैक्टली मैच नहीं है। तो कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है, अगर आपको को युगल
लाड लड़ाना ही आपका उद्देश्य है, कि युगल का सुख, उनको पैर में सुख देखना ही आपका सुख है, उसी में आपको आनंद मिल रहा है, आपका कृष्ण के प्रति कोई प्रेम का भाव नहीं है। आदर का भाव है लेकिन प्रेम का भाव नहीं। आपकी स्वामिनी के प्रीतम है इसलिए आप आदर कर रहे हो, जैसे आपकी सहेली का हस्बैंड है, तो उसके प्रति आप आदर रखोगे लेकिन आप उनसे प्रेम नहीं करोगे। आपको वैसे ही भाव रखना है। यहाँ पर तो और ज्यादा, क्योंकि वो स्वामिनी है, सिर्फ सहेली नहीं है, स्वामिनी है। तो आपको बस आदर रखना है लेकिन कोई प्रेम का संबंध नहीं रहेगा। जैसे कोई कपल आपके घर में आया तो आपने उनके लिए अच्छा रूम तैयार किया, बेडशीट अच्छी डाली, फिर आपने टेबल तैयार की, उसमें गुलाब के फूल रखे, फिर बहुत रोमांटिक कैंडल लाइट जलाया। तो ये इससे क्या होगा कि वो कपल बहुत खुश हो जाएगा कि अरे इन लोगों ने कितना अच्छा इंतजाम किया है, राइट। तो इस तरह का सुख प्रदान करना, और आपको उन दोनों को खुश देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये लोग बहुत खुश हैं। लेकिन उस उनके उनका जो मेल पार्ट है, या जो उनका जो जो पुरुष पार्ट है, उसके प्रति आपका आपका कोई भी जो है लगाव नहीं है, और जो फीमेल भाग है, जो देवी वाला भाग है, उसके प्रति आपका समर्पण रहेगा। तो ये होता है सहचरी भाव। इसके बाद जो रहता है वो मतलब जो माधुर्य भाव है उसमें प्रिया प्रियतम वाला रहता है, जैसे मीरा जी का था, अंडल जी का था, ब्रिज की गोपियों का था, जिन्होंने पति के रूप में कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी माँ की पूजा की, और रास में जिनको जिनको भगवान ने वो सुख प्रदान किया कि हर गोपी को महसूस हुआ कि भगवान उसके साथ हैं। तो ये जो होता है, ये कांत भाव, माधुर्य भाव जो होता है, प्रिया प्रीतम का भाव है, गोपी भाव है, ये एक अलग होता है। अब देखिए कोई बोलेगा कि नहीं तो सहचरी भाव ही सर्वश्रेष्ठ है, कि जो माधुर्य रखता है वो भी बाद में सहचरी बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माधुर्य वालों का उद्देश्य अलग है। माधुर्य वालों का उद्देश्य उनको प्रियतम या पति के रूप में पाना है। जाके सुर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उनको पति के रूप में प्राप्त करना है। तो उनको वैसा ही मिलेगा, जिसकी जैसी भावना है वैसा ही मिलता है। और जो सहचरी वाले हैं वो नित्य सेवा ही करना चाहते हैं, साधन और साध्य दोनों एक ही है। मतलब सेवा ही कर रहे हैं, और बाद में भी आफ्टर लाइफ भी बोला जाता है कि वो जो नित्य धाम है जहाँ आत्माएं जाती हैं, वहां पर भी आप सेवा ही करेंगे, और उसी में आपका सुख है। अच्छा, वे वृंदावन पद्धति में जो है वो निकुंज की बात आती है, कि आपको निकुंज में सेवा मिलेगा। निकुंज क्या है? निकुंज एक ऐसे लोक का, दिव्य लोक का नाम है, जहां पर बोला जाता है कि इस तरह के भाव वाले लोग जो हैं, सहचरी भाव, मंजरी भाव वाले जो हैं, वो उसमें जाते हैं। और वहां पर राधा कृष्ण, जैसे इस केस में राधा कृष्ण है, उस उनका नित्य व्यवहार रहता है। और ये जो सहचरी मंजरी भाव वाले हैं, ये वहां जाके उनकी सेवा करते हैं, नित्य सेवा करते हैं, नित्य सेवा में रहते हैं। यही एक है। अब कोई बोलेगा निकुंज सर्वश्रेष्ठ है, गोलोक सर्वश्रेष्ठ है, वैकुंठ से ऊपर गोलोक है, फिर गोलोक से ऊपर ये है वो है। ये सब कुछ नहीं होता है। वैकुंठ, गोलोक, निकुंज, शिव शिव का धाम, और ये सब जितने भी है ना, ये सब परम धाम कहलाते हैं। कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मेरा परम धाम, मेरा मतलब भगवान का, भगवान मतलब कोई भी भगवान जो है वो सब भगवान तो एक ही है। तो उन्होंने कहा कि परम धाम, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। अगर हम अपने शास्त्रों में देखें कि ये नाम कहाँ पर आते हैं, तो हमको सबसे प्राचीन जो इन नामों में दिखता है, पहले तो बस परम धाम कहलाता है, लेकिन पहला जो नाम दिखता है वो वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ के बाद और बाद के ग्रंथों में, खास तौर पे जब बाद के पुराणों में राधा कृष्ण का जिक्र आया, तब गोलोक का बात हुआ। और फिर निकुंज की जो वृंदावन पद्धति है, उसमें निकुंज की बात आई। तो इस निकुंज को भी आप उसी परम धाम को ही मानिए। आपकी जैसी भावना है, जैसी साधक की भावना रहती है, उसको वो धाम वैसा ही दिखता है। जैसे राम जी और सीता जी का नित्य धाम साकेत कहा जाता है, ये भी वही है। सब एक ही है, बस भावनाओं के हिसाब से जो है भक्त को प्राप्त होता है। भक्त एलिजिबिलिटी जो रहती है भावनाओं के हिसाब से, आपको वो वैसा ही दिखेगा। तो ये सब कुछ नहीं है कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, आप अपनी भक्ति में दृढ़ रहिए। ठीक है। कई लोग बोलते हैं नहीं, पहले अगर आप, बाद का जो सबसे हाईएस्ट उद्देश्य जो रहता है ना, वो सहचरी वाला ही है। मैंने सुना एक भक्त ने पूछा कि लेकिन मैडम जो सबसे हाईएस्ट रहता है वो तो सहचरी वाला ही है। तो
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माधुरी करेंगे लेकिन बाद में तो सहचरी में ही जाएंगे। जैसे कुछ लोग मीरा जी का बोलते हैं कि पहले वो माधुर्य में थी, फिर सहचरी बनी बाद में। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है। वो तो विलीन हो गई द्वारकाधीश में। उसके बाद का स्टोरी कोई नहीं जानता है। बाद की देखिए, कोई भी लोग ना कहानियां बना देते हैं, ठीक है, कि बाद में वहां से वो निकुंज गई, फिर निकुंज से वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार वो नित्य, क्योंकि द्वारकाधीश ने सपने में मीरा जी से विवाह किया था। विवाह करने के बाद थोड़ी वो बोलेंगे कि नहीं अब आपका दूसरा भाव हो जाए। भगवान ने उनको वैसे ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान को पति रूप में चाहा, और भगवान ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। और जब सही समय आया, तब मीरा जी का शरीर जो है द्वारकाधीश में विलीन हो गई, और वही उनका फाइनल डेस्टिनेशन था। मतलब वो भगवान के साथ एक पत्नी की तरह हमेशा के लिए विलीन हो गई। अगर ये कहा जाए कि मीरा जी, अंडल जी भगवान की पत्नियां हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अब यही उनका फाइनल डेस्टिनेशन है। और जो सहचरी वाली रहती हैं, जैसे हित हरिवंश जी हैं और भी और लोग भी हैं, ये जो इनका फाइनल डेस्टिनेशन था कि हम युगल की सेवा करते रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये इन्होंने प्राण छोड़े, तो ये नित्य राधा कृष्ण की सेवा में चले गए। अग्रदास जी जो थे, वो सीताराम की नित्य सेवा में चले गए। तो ये लोग उस भाव में चले गए क्योंकि इनको वो चाहिए था। तो समझ गए, तो कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है। कोई बोलेंगे, थोड़ा ग्लोरीफाई करने के लिए या उत्साहित करने के लिए बोला जाता है ये सिंघनी का दूध है, सबको नहीं पचता ये। सबको अपना अपना, अपना अपना जो मेथड है ना, वो सर्वोच्च लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी निष्ठा आती है। लेकिन दूसरे का ये सुन के हम अपना भाव बदल दें, या हमको लगने लगे हम जो कर रहे हैं वो गलत है, भगवान को पति मान रहे हैं, ये तो नीचा वाला प्रेम है। क्यों नीचा वाला प्रेम है भाई? आप भगवान को, क्या पत्नियां पूर्ण समर्पण नहीं करती? क्या पत्नियां त्याग नहीं करती पति के लिए? तो फिर तो फिर इस तरह की कोई भी भावना आपको अपने मन में नहीं लानी है, और आपको आपका जो भाव है, आपको उसी में स्थिर रहते हुए भक्ति करनी है। तो सहचरी भाव हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्या करना है? जरूरी नहीं कि आप दीक्षा लो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, इसी भाव से आप, बहुत सारी किताबें हैं, आप अपना एक पूजा पद्धति बना के पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो एक सिस्टमैटिक मेथड चाहिए, तो फिर आप जो है वो किसी संप्रदाय से दीक्षित हो सकते हो। लेकिन आपको क्लैरिटी होना चाहिए पहले कि इस संप्रदाय में इस चीज का मतलब क्या है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण दोनों का बराबरी से महत्व है। दोनों को दोनों को बराबरी से महत्व दिया जाता है। आप दोनों की सेविका हो। जैसे आप किसी पति पत्नी के घर में काम करने वाली हो, तो आपका दोनों, ये मालिक है, ये मालकिन है, आप दोनों की सेवा कर रहे हो। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में आप राधा के सेवक हो, ठीक है। तो इसमें राधा के प्रति निष्ठा बहुत ज्यादा है, इसमें दोनों के प्रति है। तो इस तरह से दो तीन संप्रदाय हैं जो सहचरी भाव की दीक्षा देते हैं। उसमें भी थोड़ा सा आपको देखना है कि किसका ओरिएंटेशन ज्यादा है। तो स्वामिनी तो हमेशा ही रहती है सहचरी भाव में, या तो युगल रहेंगे या तो स्वामिनी है। तो आप अपने हिसाब से वैसे संप्रदाय से दीक्षित हो जाएंगी या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो फिर आपको एक पद्धति मिल जाएगी, उस पद्धति को आप फॉलो करते जाइए। और फिर कुछ मत सोचिए कि कौन सा क्या है, आप अपने भाव में स्थिर रहिए। और अगर आपका माधुर्य भाव है, तो फिर आपके लिए ये सहचरी भाव वाले रिकमेंडेड नहीं है। तो आपको फिर अपने माधुर्य भाव से ही आपको कृष्ण को पति के रूप में जो है वो पूजना है, जैसे मीरा जी करती थी। क्या क्या करना रहता है? कुछ नहीं है, आपको अपने हिसाब से, जैसे पत्नियां पति को प्रेम करती हैं और उनके सुख का ख्याल रखती हैं, खाना पीना जो भी है, उस तरह का आपको करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक सिस्टमैटिक मेथड चाहिए, तो आप फिर वैसे संप्रदाय से दीक्षित हो सकती हैं। जैसे अगर हम माधुर्य भाव के बारे में बात करें, तो अगर जैसे मान लीजिए रामानुज संप्रदाय है या रामानंदी संप्रदाय है, ये तरह के जो संप्रदाय हैं, इनमें आप दीक्षित हो जाइए।
फिर जरूरी नहीं ये आपको माधुर्य भाव का जो है वो आपको क्या बोलते हैं, आपको वो मेथड देंगे, ऐसा नहीं है। ये रसिक संप्रदाय वाले नहीं है, लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय है। आपको कंठी मिलेगी, मंत्र मिलेगा, और आप इनके गुरुओं को भी मालूम रहता है कि कैसे करना है। आप उनसे पद्धति ले सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो माधुर्य भाव में है, तो फिर आप उससे ले सकते हैं। तो आपको सहचरी भाव क्लियर हो गया कि क्या है। इस सहचरी भाव का जो और भी कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका उत्तर लेकर आए। माधुर्य भाव के बारे में हम एक दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे, और बाकी के जो भाव हैं उनको भी हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। जय श्री कृष्ण।